क्या भारत में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है? क्या भविष्य में भारत का धार्मिक संतुलन पूरी तरह बदल जाएगा? क्या हिंदू भारत में अल्पसंख्यक हो जाएंगे? या फिर सोशल मीडिया पर चल रही कई बातें आंकड़ों से मेल ही नहीं खाती? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुभाष सी पांडे और आप देख रहे हैं एनवायरमेंट स्टोरी। धर्म और जनसंख्या भारत में सबसे सेंसिटिव सब्जेक्ट्स में से एक हैं, लेकिन आज हम किसी पॉलिटिकल बहस में नहीं पड़ेंगे। आज हम केवल भारत सरकार के डेटा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और वर्ल्ड रिनाउंड डेमोग्राफिक स्टडीज के आधार पर समझेंगे कि भारत की धार्मिक जनसंख्या की वास्तविक स्थिति क्या है और भविष्य में इसका ट्रेंड किस दिशा में जा सकता है। सबसे पहले वर्तमान स्थिति समझते हैं। भारत में धर्मवार जनसंख्या का अंतिम ऑफिशियल सोर्स 2011 की जनगणना है। उसके अनुसार भारत की आबादी में लगभग 79.8% हिंदू, 14.2% मुस्लिम, 2.3% ईसाई, 1.7% सिख और केवल 0.7% बौद्ध और 0.4% जैन थे। गौरतलब है कि मुस्लिम आबादी संख्या में बढ़ रही है, लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझनी होगी और वो ये कि भारत में लगभग हर धर्म की आबादी संख्या में बढ़ रही है, क्योंकि देश की कुल आबादी अभी भी बढ़ रही है। इसलिए सही प्रश्न ये नहीं है कि किसकी आबादी बढ़ रही है, बल्कि ये कि किस धार्मिक समुदाय की वृद्धि की दर कितनी है। और यहीं से तस्वीर दिलचस्प हो जाती है। देखिए, 1990 के दशक में मुस्लिम समुदाय की औसत प्रजनन दर या टोटल फर्टिलिटी रेट यानी टीएफआर लगभग 4.4 बच्चे प्रति महिला थी, जबकि तब हिंदू समुदाय में यह रेट लगभग 3.3 थी। लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और अन्य स्टडीज के अनुसार पिछले 3 दशकों में मुस्लिम समुदाय में जन्म दर की गिरावट भारत के किसी भी बड़े धार्मिक समूह की तुलना में सबसे तेज रही है। सीधे फैक्ट्स की बात करें तो 1992 में हिंदुओं में टोटल फर्टिलिटी रेट 3.3 थी, वहीं मुस्लिम्स में यही टीएफआर 4.4 थी। लेकिन 2019 से 2021 के बीच नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 द्वारा कराए गए सर्वे के अनुसार हिंदुओं में टीएफआर लगभग 2 हो गई, जबकि मुसलमानों में टीएफआर 2.3 से 2.4 के बीच रह गई है। यानी फैक्चुअली आज स्थिति यह है कि हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच जन्म दर का अंतर पहले की तुलना में काफी कम हो चुका है। बेशक मुस्लिम समुदाय में जन्म दर अभी भी औसतन कुछ अधिक है, लेकिन वो भी लगातार नीचे आ रही है। इसके पीछे कारण क्या है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक शिक्षा, शहरीकरण, महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और फैमिली प्लानिंग के बढ़ते उपयोग ने लगभग सभी समुदायों में जन्म दर को कम किया है। यानी ये बदलाव किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे भारतीय समाज में दिखाई दे रहा है। और अब सबसे बड़ा प्रश्न कि भविष्य में भारत में सबसे अधिक लोग किस धर्म के होंगे? उपलब्ध रिसर्चेस और डेमोग्राफिक अनुमानों के अनुसार आने वाले कई दशकों तक भारत में हिंदू समुदाय ही सबसे बड़ा धार्मिक समूह बना रहेगा। इसके पीछे कारण बहुत सरल है। आज हिंदू समुदाय की आबादी मुस्लिम आबादी से कई गुना अधिक है। इसलिए भले ही विभिन्न समुदायों की वृद्धि दरों में कुछ अंतर रहे, तो भी निकट भविष्य में भारत की धार्मिक संरचना में कोई नाटकीय परिवर्तन होने की संभावना दिखाई नहीं देती। विश्व प्रसिद्ध प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा की गई एनालिटिकल स्टडी का भी यही निष्कर्ष है कि भारत की धार्मिक संरचना में समय के साथ बदलाव होते हैं, लेकिन वे आमतौर पर धीमी गति से होते हैं, अचानक नहीं। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए कि भारत की कुल प्रजनन दर यानी टीएफआर अब लगभग रिप्लेसमेंट लेवल यानी 2.1 के आसपास या उसके नीचे पहुंच चुकी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भविष्य में भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या चुनौती शायद जनसंख्या विस्फोट नहीं, बल्कि बुजुर्ग होती आबादी और वर्किंग एज ग्रुप के अनुपात में बदलाव भी हो सकती है। यानी जिस तरह आज जापान, साउथ कोरिया, चीन और यूरोपियन कंट्रीज जन्म दर को लेकर चिंतित हैं, आने वाले दशकों में भारत को भी ऐसे ही प्रश्नों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए धर्म और जनसंख्या की चर्चा करते समय केवल वर्तमान संख्या नहीं,
बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं की स्थिति और आर्थिक विकास जैसे फैक्टर्स को भी समझना जरूरी है। तो क्या भारत में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है? आंसर है हां, बढ़ रही है। क्या हिंदू आबादी भी बढ़ रही है? आंसर है हां, वो भी बढ़ रही है। क्या जन्म दर सभी समुदायों में घट रही है? तो इसका भी आंसर है हां, लगभग सभी धार्मिक समुदायों में। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये कि आज उपलब्ध प्रमाणिक आंकड़ों के आधार पर निकट भविष्य में भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समूह हिंदू समुदाय ही बना रहेगा। लेकिन शायद इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या भविष्य का भारत धर्म आधारित जनसंख्या बहस से आगे बढ़कर शिक्षा, रोजगार, जल, पर्यावरण और बुजुर्ग होती आबादी जैसी चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित कर पाएगा? क्योंकि आखिर किसी भी देश का भविष्य केवल उसकी जनसंख्या से नहीं, बल्कि उसकी जनसंख्या की क्वालिटी से तय होता है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।